जैसे ही सिम्मी इस पानी में तैरती हुई कश्ती को छुएगी, हमेशा के लिए ये कश्ती उसे जिंदगी से बहुत दूर ले जाएगी। ये भी बच गई। चल क्यों नहीं रहा? इससे तो मैं ही करंट देती हूँ अभी। हम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे थे, ये अगर तूने किसी को बताया भी ना तो तुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा। गलती मेरी है, मैंने तुम लोगों पे भरोसा किया। अगर अगले 2 मिनट में तुम दोनों इस घर से बाहर नहीं निकले तो तुम दोनों की खाल खिंचवा के लटका दूंगा। राज, तुझे मैं चेतावनी देता हूँ राज, मोहिनी से ऊंची आवाज में बात तक की ना, घर से बाहर फेंक दूंगा तुझे। मोहिनी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं, और ये बात हर कोई कान खोलकर सुन ले। मोहिनी और निहाल कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में रहेंगे। फिर से कमजोर नकारा होकर बैठा है तू। तेरा बेटा चल नहीं पाता तो मुझसे कुछ प्यार मिल जाएगा, ऐसा है नहीं। अपने फिसदी को बोल दे खुद के लिए लड़ना सीखे, औरत कहीं का। तुझे तो पापा जी, आप मम्मी को कुछ नहीं करोगे। चल हट, पहले 2 टांगों पर खड़ा हो जा, फिर मेरे सामने आना। फिर से कमजोर नकारा होकर बैठा है तू। उसे उठना होगा खुद से, बिना किसी के सहारे के। राज का फोन यहाँ क्या कर रहा है? ये तो सिमरन के डॉक्टर का फोन है। पहले तो इस डॉक्टर का ही इलाज करना पड़ेगा। मम्मी जी, अगर आज आप उसे सहारा देंगी तो उसे हमेशा सहारे की जरूरत पड़ेगी। राज पहले भी खुद से उठा था। आज उसके अंदर गुस्सा है और यही गुस्सा उसकी ताकत बनेगा।
जाने दे प्रीत, घर से तकलीफ हो रही है। राज, 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 तू ठीक तो है ना? माँ, हाँ? आज भी हम पापा के लिए कोई मायने नहीं रखते, कुछ नहीं लगते हम उनके लिए कोई मायने रखता है तो वो मोहिनी आंटी। कहीं राज भावनाओं में बहकर मम्मी जी को हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ना बता दे। मुझे उसे रोकना होगा। प्रीत साक्षी का सच मेरे सामने लाई माँ, मोहिनी का सच मेरे सामने लाई और मैंने उसे। मम्मी जी, आपने एक बात पर गौर दिया? पापा जी ने राज को डांटा जरूर, लेकिन इसका फायदा राज को ही हुआ है। गुस्से में ही सही, राज ने अपने पैरों पर चलने की कोशिश की और अब देखिए कैसे वो अपने पैरों पर खड़ा है। मम्मी जी को कभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं चल सकता। अगर उन्हें पता चला कि राज मुझे घर से निकालना चाहता है, हमारे बीच ये रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है, एक समझौता है, तो वो बिखर जाएंगी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। राज, बेटा तू फिक्र मत कर, तू तो समझदार है ना, जानता है कि लोग नहीं बदलते। एक वो दिन था जब तेरे पापा जी ने उस मोहिनी के लिए तुझे और मुझे इस घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया था, और आज भी उन्होंने दोबारा वही बात कह दी। लेकिन राज, एक ये भी सच है कि तूने उनसे उम्मीद की, इसलिए आज तुझे दुख हो रहा है। राज, हम इस घर से चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं रहना मुझे इस घर में जहाँ मेरे बेटे की इज्जत ना हो, जहाँ मेरे बेटे को इतनी तकलीफ पहुंचती हो। ये घर ना कभी हमारा था और ना कभी होगा। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं अभी सामान बांध के आती हूँ, नहीं रहना यहाँ। तुझे याद है राज, बचपन में पापा जी को हमने खेल में फंसाया था मेरी मम्मी के साथ? कैसे तो अपने पापा जी की तारीफें करता था और कैसे तेरे और पापा जी के बीच दूरियां खत्म होने लगी थी। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। मुझे हमेशा लगता था कि आप गंदे हैं, बुरे हैं, मगर मेरे पापा जी तो बहुत अच्छे हैं। आपका दिल तो सोने का है, आप जैसा कोई नहीं है पापा जी। ठीक है, हाँ मन्नू, एक पल को तो ऐसा लगा था जैसे मेरे पापा मुझे मिल गए, लेकिन मन्नू, प्रीत, प्रीत, सब कुछ छोड़कर चले जाना बहुत आसान है राज, लेकिन नजदीक आने में मुद्दतें बीत जाती हैं। तू बाजवा है राज, बाजवा। तू इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। तू जीत सकता है, और ये बात तू अच्छे से जानता है। हार मान जा और मोहिनी आंटी को, मम्मी जी
और अपनी जगह ले लेने दे, या फिर मम्मी जी और रोहन वीर जी के हक के लिए लड़। और रही बात मेरे इस घर से जाने की, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से या मेरी बहन के वजह से तुझे ये घर छोड़ना पड़े। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद चली जाऊंगी घर छोड़कर। शायद तब तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगेगा। राज, मैंने सारा सामान बांध लिया है, हम यहां से चलेंगे। चल तू मेरे साथ। नहीं माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। मम्मी जी, मैं आती हूँ। हाँ बैठो। दूर जाना आसान होता है माँ, पास आने में मुद्दतें लग जाती हैं। और मैं राज बाजवा हूं। मैं इतनी जल्दी नहीं हार सकता। मैं सब कुछ कर सकता, जीत सकता हूं। और ये बात मुझे पता है। और ये सब आपका है माँ, आपके बच्चों का। आपका हक है ये, और आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मोहिनी जाएगी। हम कहीं नहीं जाएंगे। और मैं पापा को साबित कर रहूंगा कि उनका कोई भी बेटा निकम्मा नहीं है। प्रीत, थैंक यू मुझे यह एहसास दिलाने के लिए कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। थैंक यू मुझे यह एहसास दिलाने के लिए कि मैं राज बाजवा हूं। मैं इतनी आसानी से हार के मैदान छोड़ के भाग नहीं सकता। सच कहा तूने। मुझे तुम पवनियाओं के एहसान की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है प्रीत कि तू कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे तेरी और कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। हाँ सोचो, सोचो कौन है? पीछे पीछे वो। बस अब ये पेन ड्राइव मिस्टर राज तक पहुंचानी है। इसमें सिमरन के हिप्नोथेरेपी सेशन की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। शायद वो कुछ समझ पाए कि सिमरन क्या कहने की कोशिश कर रही थी।
आगे लेके आई है। बताना की लेके आई है। आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, वो कंपाउंडर रख कर दे के गए थे। खोल। हाँ भाई, ये सब तो अंग्रेजी में लिखा है। अब इसे पढ़ेगा कौन? समझ तो आती नहीं है किसी को। मैं पढ़ूं पापा? हाँ? आती है तुझे पढ़नी? पढ़ फिर, चल बता। जगन पवनिया, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, डेरिवेशन की मतलब की है था? मतलब रिजल्ट। हाँ। चल पढ़ आगे। सेवियर केस ऑफ एनीमिया। मतलब सब ठीक है ना? नहीं पापा, खून की बहुत कमी है, खून चढ़ाना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया तेरा। मुझे खून की कमी है, ला दिखा इधर। खून चढ़ाना पड़ेगा। पापा, खून में होमोग्लोबिन होता है जो आपका कम हो गया है, और धीरे धीरे करके आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। क्या क्या ये हीमोग्लोबिन क्या किया है सब? मुझे पढ़ाया था टीचर ने। इम्यूनिटी कम मतलब जल्दी जल्दी करके आप बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, तो करना की है मैंने? लिखा है आपको ब्लड की जरूरत है, पर आपका ब्लड मुश्किल से मिलेगा, और आपको सेहतमंद रहने के लिए खून जल्दी से जल्दी चढ़ाना पड़ेगा। मनोज बातें करेगी और किसी और की रिपोर्ट उठा के ले आई है। मुझे खून की कमी है। अच्छा, अगर खून की कमी है तो ये खून मिलेगा कहां से? आपके परिवार में। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए झूठ बोलने के लिए, लेकिन अब यही एक तरीका है मेरी सिम्मी को वापस लाने के लिए। अब बस ये प्लान जगन पर काम करे। राज, राज अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मैं खुद सोच रही थी तुमसे बात करने के लिए। हम दोनों तो बचपन से दोस्त हैं ना, तो दोस्त को माफी नहीं देगा तो और कौन देगा? राज, मैंने कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, आज पहली बार इतनी बड़ी गलती की है। प्लीज मुझे माफ कर दो। राज, आई लव यू राज। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी राज जिससे तुम्हारा दिल दुखे। साक्षी, तुम्हारा लगेज वहां मैंने अपने हाथों से पैक करके रखा है। साक्षी, ये लगेज? हमारी दोस्ती के खातिर कल सुबह होते ही तुम यहां से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाना प्लीज। नहीं साक्षी, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक कातिल से प्यार नहीं कर सकता, चाहे वो तुम हो या प्रीत। प्रीत ने मेरी वीर जी की जान ली और तुमने प्रीत की बहन को मारने की कोशिश की है। नहीं
सच। सच बताऊं तो आज मेरी नजर में तुम दोनों में कोई फर्क ही नहीं रहा। आज मैंने ये सब मोहिनी आंटी के कहने पे किया। मैं सचमुच तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। साक्षी, मेरा फैसला आखिरी फैसला है। मेरी जिंदगी में धोखा देने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कल साक्षी के चले जाने के बाद अगली बारी तेरी है प्रीत।